एक रूम, 4 लड़कियां और एक लड़का। क्या लगता है क्या होगा? इस एनिमे की शुरुआत होती है इस कहानी के मेल लीड के साथ, जिसका कोई नाम नहीं है। और टिपिकल एनिमे की तरह न इसके सर पर कोई बाल है और ना ही इसके ऊपर की शक्ल है। खैर, इसे अभी जस्ट इसकी जॉब से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है और अपनी बिगड़ती लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। और जब ये स्टेयर्स पर चढ़ने लगता है तो इसकी नज़र इसके सामने चल रही 4 लड़कियों पर पड़ती है। और सच कहूँ तो ये व्यू बिल्कुल परफेक्ट है। वो लड़कियां एक दूसरे से अपने रूम के रेंट के बारे में बातें कर रही होती हैं कि कैसे उनके पास पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपना रूम खाली करना होगा। हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट इस व्यू को अच्छे से एंजॉय करता है, पर पकड़े जाने के डर से वो वहां से जाने की कोशिश करता है। पर उन लड़कियों में से एक लड़की उसे देख लेती है और फिर वो चारों लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं और एक कोने में ले जाकर उससे कुछ डीप टॉक करती हैं। वो लड़कियां उससे कुछ पैसे निकालने की कोशिश करती हैं, पर ये तो खुद ही गरीब है। तो जब उन लड़कियों को उससे कुछ नहीं मिलता है तो वो उसके सीक्रेट वेपन को यूज़ करने लग जाती हैं। और जब वो चारों हमारे प्रोटैगनिस्ट को परेशान कर रही होती हैं तो वो कहती हैं कि मिस्टर, क्यों ना हम आपके साथ आपके घर में रहें। और इसी के साथ वो चारों लड़कियां उसके घर में आ जाती हैं और खाना खाते समय वो चारों खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं। पिंक हेयर वाली का नाम नात्सुकी, वाइट हेयर वाली का नाम लीलिया, येलो रेड हेयर वाली का नाम आयाने और येलो हेयर वाली का नाम रेना। और हमारे प्रोटैगनिस्ट का रूम किसी ओटाकू के रूम की तरह होने की वजह से वो लड़कियां उसे ओटाकू कुन कहकर बुलाती हैं। अगले दिन बाकी लड़कियां अपना सामान लाने के लिए वापस अपने रूम चली जाती हैं और लीलिया वहीं रुककर ओटाकू पर नजर रखती है। पर थोड़ी देर बाद लीलिया बोर हो जाती है और टाइम पास करने के लिए वो ओटाकू के साथ वार्म अप करने लग जाती है। और वार्म अप के बाद लीलिया ओटाकू के साथ वर्कआउट करने लग जाती है। और तब लीलिया को पता चलता है कि ओटाकू ने इससे पहले कभी वर्कआउट सेशन ही नहीं किया होता है और ये उसका पहला एक्सपीरियंस होता है। जब बाकी लड़कियां वापस ओटाकू के घर पहुंचती हैं तो लीलिया उन्हें ओटाकू के फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। और इस एक्सपीरियंस को सेलिब्रेट करने के लिए वो चारों ओटाकू के साथ वर्कआउट करने लग जाती हैं। अगले दिन फिर से ओटाकू रेना और नात्सुकी के साथ वार्म अप कर रहा होता है। और जब लीलिया और अयाने भी आ जाती हैं तो वो चारों वापस से ओटाकू के साथ वर्कआउट करने लग जाती हैं। और बिना ब्रेक वर्कआउट करने के बाद ओटाकू की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ओटाकू बिल्कुल सूख जाता है। तब ओटाकू सोचता है कि उसे जल्दी ही अपने लिए कोई जॉब ढूंढनी होगी। और ऐसे ही ओटाकू हर दिन उन चारों के साथ वर्कआउट करने में बिजी रहता है और कहीं जाकर उसे कभी रेस्ट मिलती है। और एक टाइम पर वो चारों लड़कियां डिसाइड करती हैं कि ऐसे रहने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ना ही हमें कोई रेंट की चिंता है और साथ ही वर्कआउट के लिए हमारे पास ओटाकू है। और अगर हम यहाँ से चले गए तो हम ओटाकू को भी काफ़ी मिस करेंगे। और ऐसे ही वो चारों लड़कियाँ ओटाकू के साथ उसके घर में रहने लग जाती हैं। लगता है ओटाकू का लक काफ़ी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उसके पास 4 लड़कियाँ हैं उसके सीक्रेट वेपन का ध्यान रखने के लिए।